ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आखिरकार मैक के बाबा की मौत हो ही गई। उधर दिलावर साहब की जबरदस्ती पर फरवा घर पर रुक ही जाती है। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे मैक का घर में रहना फरवा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि मैक इस घर में क्यों रह रही है। फरवा ने फैसला कर लिया है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन वो अपना सारा का सारा सामान पैक करके घर छोड़कर जाने लगती है। पीछे से दारा उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फरवा दारा की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। जबरदस्ती वो जाने लगती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में आती है, आगे दिलावर साहब खड़े होते हैं। दिलावर साहब आखिरकार फरवा को रोक ही लेते हैं। दिलावर साहब बहुत गुस्से में होते हैं और फरवा को कहते हैं कि हमारे घर की रिवायत नहीं है कि घर की बहू बेटियां घर छोड़कर चली जाएं। आगे से फरवा कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ। अभी वो बात कर ही रही होती है, दिलावर साहब उसकी बात को काट देते हैं और कहते हैं, एक लफ्ज भी नहीं बोलना, जिस कमरे से आई हो उसी कमरे में वापस चले जाओ। पीछे से दारा उनकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। यूं फरवा घर में रुक जाती है। दिलावर साहब उसे हौसला दिलाते हैं, बहुत जल्द मैं मैक को इस घर से निकाल दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सब सुनने के बाद फरवा को भी थोड़ा हौसला हो जाता है। उधर सुबह के वक्त मैक सो रही होती है। शमशेर के साथ नहीं सोती, उसके कमरे में वहाँ पर सो रही होती है। तो ऊपर से शमशेर आ जाता है। शमशेर मैक को सोया हुआ देखकर बहुत खुश होता है। काफी देर उसकी तरफ पागलों की तरह देखता रहता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। आखिरकार शमशेर मैक को टच कर ही देता है, उसके बाल चेहरे से हटा देता है। जैसे ही वह बाल हटा रहा होता है, उसी वक्त मैक जाग जाती है। मैक हैरान रह जाती है, आखिर शमशेर को हो क्या गया है। वो उठकर खड़ी हो जाती है। शमशेर कहता है, जानती हो तुम मुझे कितनी हसरत थी इस सुबह की, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। आगे से मैक कहती है, मुझे एक बार अपने घर वालों से मिलने दो। आगे से शमशेर कहता है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आगे से मैक बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा मिन्नतों समाजत करती है, लेकिन मैक की बातों का शमशेर पर कोई असर नहीं होता और कहता है कि कम सुनाई देता है आपको, ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। ये बात सुनने के बाद मैक आगे से रो पड़ती है। शमशेर मैक को कहता है, जितना जल्दी हो सके रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेना चाहता हूँ। मैक परेशानी से खामोश रहती है। मैक शमशेर के साथ चली तो जाएगी, लेकिन दूसरी जानब दिलावर साहब ने नई चाल सोच ही ली। दिलावर साहब ने मैक के बाबा को आखिर अपने पास बुला ही लिया। एहसन के अबू भी अकरम साहब के साथ ही होते हैं। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं तो बेल देते हैं और दिलावर साहब के गार्ड्स उन्हें अंदर ले जाते हैं। जैसे ही वो घर में आते हैं, दिलावर साहब अपने गुंडे को बुला लेते हैं, कहते हैं कि पैसे लेकर आओ। वो पैसों का बैग लेकर आता है और अकरम साहब के सामने रख देता है। अकरम साहब पैसों का बैग देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और दिलावर साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ आप जैसे लोग बेटियां सामने रखकर कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। इसके बाद दिलावर साहब खड़े हो जाते हैं और अकरम साहब भी। दिलावर साहब कहते हैं, अपनी बेटी से कहो मेरे बेटे से खुला ले ले, जितना जल्दी हो सके आप ऐसा कर लीजिए। अगर ऐसा ना किया तो सारे खानदान का वो हशर करूंगा के साथ पुश्तें याद रखेंगी। ये बात करने के बाद दिलावर साहब वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं, ये पैसे उठा लीजिएगा। लेकिन ये सारा माजरा मैक और शमशेर के शॉपिंग जाने के बाद का होता है। शमशेर महक को मॉल में लेकर चला जाता है, वहाँ पर जाके कपड़े देखता है और आखिरकार अपनी पसंद के कपड़े उसे पहना ही देता है और डिजाइनर भी उन्हें अच्छे अच्छे सूट दिखाती है। मैक आगे से खामोश रहती है। शमशेर मैक को येलो कलर का ड्रेस पहना देता है। इसके बाद वो सिंपल कलर का ड्रेस पहनाता है और कहता है, ये तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। आखिरकार वो मैक को ड्रेस पहनाकर गाड़ी में लेकर घर आ रहा होता है। मैक बहुत ज्यादा खामोश होती है। शमशेर मैक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मैक उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करती। जैसे ही मैक और शमशेर वापस आते हैं, मैक की नजर आखिरकार अपने बाबा पर पड़ ही जाती है। जैसे उसकी नजर अपने बाबा पर पड़ती है, वो कहती है, मुझे अपने बाबा से मिलना है, मुझे मेरे बाबा से मिलने दो। मैक बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन शमशेर मैक का हाथ पकड़ लेता है, गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलने देता, दरवाजे को लॉक कर देता है। मैक अपने बाबा को आवाजें देती रह जाती है। शमशेर बहुत जोर से हॉर्न मारता है। जैसे ही डोर ओपन होता है, गाड़ी अंदर ले जाता है। मैक का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अंदर उसे ले जाता है। शमशेर कहता है, नहीं मिलने दूंगा, रोते रहें, मर जाएं, नहीं मिलने दूंगा।
ادھر احسن کے ابا اور اکرم صاحب رکشے میں بیٹھ کر گھر تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن شمشیر بہت زیادہ غصے میں ہے۔ میک کا ہاتھ پکڑ کر دلاور صاحب کے پاس سے بھی غصے سے گزر جاتا ہے۔ میک کہتی ہے میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دو۔ ادھر دلاور صاحب کو بہت زیادہ غصہ ہے، جو اس نے پیسے وہاں رکھے تھے میک کے ابو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے۔ ادھر اکرم صاحب جیسے ہی گھر میں پہنچتے ہیں، نہید آنٹی کہتی آپ بول کیوں نہیں رہے، اتنے زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، مہک آپ کو ملی ہے یا نہیں؟ آگے سے اکرم صاحب کہتے ہیں نہیں، شمشیر نے میک سے ملنے نہیں دیا، اور جو دلاور صاحب نے کیا ہے وہ سب سننے کے بعد میرا دل ہی ٹوٹ گیا ہے۔ کہتے تھے امیر ہونے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کا استعمال کیا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد نہید آنٹی بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور ندا بھی۔ آخرکار وہیں پر اکرم صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹی کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ ندا اپنے ابا کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے، اکرم صاحب وہاں پر گر جاتے ہیں، ان کو جلدی سے ہاسپٹل لے جایا جائے گا۔ آخرکار میک کے ابا کی موت ہو ہی گئی۔ یہ بات جب میک کو پتا چلے گا تو اس کی زندگی ہی تباہ ہو جائے گی، لیکن اس دن بھی شمشیر اس کے ساتھ زبردستی کرے گا اور ساتھ ہی جائے گا۔ میک کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ شمشیر کی ماں میک کو دلاسا دینے کی کوشش کرتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دلاور صاحب کی حقیقت شمشیر کے سامنے آ ہی جائے گی۔ اس کے بعد شمشیر کا دل ہی ٹوٹ جائے گا کہ اس کے بابا نے اس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، اس کے بابا نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، جس کی اسے کبھی بھی امید نہیں تھی۔ اس کے بعد شمشیر فیصلہ کر لے گا کہ وہ میک کو کہیں دور لے کر چلا جائے گا، جس میں اس کا دوست اس کا بہت ساتھ دے گا، مالی طور پر بھی اس کی بہت ہیلپ کرے گا۔ دلاور صاحب کو آخرکار اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی جائے گا، لیکن کون کون چاہتا ہے میک اور شمشیر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی محبت بھری رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ایسی انفارمیشن ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔